सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, फाइन बच्चों, फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यस सर। यस सर। जी 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 बच्चा जी। यस सर। सो बच्चा देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चा ये बात है, बेसिकली बात ये है कि कल हमने पढ़ा था आपका, अगर मैं प्रीवियस ईयर से बात करूँ तो हमने क्या कल क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने पढ़ा था आपका कौन सा मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हमने वो पढ़ा किया था। देन हमने आपका रिग्नार्ड रीजन में थोड़ा अगेन क्वेश्चंस किए थे, एंड आपका सॉलिबिड का क्वेश्चन किया था। तो ये करने मतलब हमने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है ना। तो बच्चा आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर मैं बोलूँ आज के हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनकी एसिडिटी, जो अल्कोहल है एंड जो फिनॉल है उसकी एसिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा अपना दिमाग खुला रखना। अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो पार्ट कॉमन होगा, जैसे चेन ब्रेक कैसे हो रहा है, वो आपको प्रॉपर समझ आओ। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, देन आपका एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, और क्या बचोगा बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, है ना। बाय द एंड ऑफ द क्लास हम कुछ जेई के प्रीवियस के क्वेश्चंस करेंगे, और आपको ये देखना होगा बच्चों, आप ये सोचोगे कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं एक्चुअल में। तो टॉपिक अगेन बोल रहा हूँ, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली फॉलो करो, एग्जाम प्रॉपर्ली फॉलो करो। मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं आएगी। ओके, तो ये हमारे बच्चा अच्छा हमें क्लास का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है ना। तो हमने यस सर। यस सर। तो बच्चा हमने प्रीवियस क्लास के प्रीवियस क्लास के बारे में बात किया, हम ये पार्ट करें। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो देखो बच्चों, जब भी आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे बच्चों, आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। क्या बच्चों? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये आपका बेसिक्स है। मैं समझता हूँ आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास एक्सेस क्या होता बच्चों होगा, इसके पास होगा आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा। और इसमें एबिलिटी क्या बच्चों क्या करेगा? ये आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या आपको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ये कहाँ पे अटैक करता है बच्चों? जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन्स लविंग, ये आपका इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन देखा नहीं वहां घुस गए, है ना। तो हम इससे बोलेंगे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल। ये पार्ट हो गया। अब देखो ये पार्ट हो गया, ओके। अब हम देखो यहाँ पे पहला आपका स्टेटमेंट दिया बच्चों, दिया है दैट अल्कोहल्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, कि अल्कोहल कैसे ऐड कर रहा है बच्चों? ऐसे न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। तो अभी आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि सर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल ऐड कैसे कर सकता है? अब सिंपल सी बात देखो, अगर मैं कहता हूँ दैट इज ROH, ये क्या बच्चों? ये आपका अल्कोहल है, प्लस यहाँ पे आपको कुछ आपका एक हाइपोथेटिकल कार्बन कार्बन दिया बच्चों, दैट इज C पॉजिटिव। यहाँ पे कोई अल्कोहल जुड़ा है, यहाँ पे कोई बॉन्ड है, और यहाँ पे कोई बॉन्ड है। अब देखो, अब है क्या बच्चों? ये भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन कमी है, बिकॉज ये कार्बोकेटन है, बिकॉज आपका इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपका इस पर पॉजिटिव चल रहा है। अभी क्या बोला बच्चों? जो आपका अल्कोहल है वो आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है। कैसे करे बच्चों? देखो, इसके पास क्या होता है बच्चों? इसके पास होगा आपका लोन पेयर, इसके पास होगा लोन पेयर होगा। तो क्या हो बच्चों? जैसे ही आपका लोन पेयर देगा इसको, किसको? कार्बोकेटन को, तो क्या हो बच्चों होगा? आप ये बोलोगे कि क्या होगा? यहाँ पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों? ऐसा बोल सकते दैट इज, यहाँ पे मैं R लिखता हूँ, यहाँ पे मैं O लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कार्बन लिखता हूँ, जहाँ पे इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना, और जो कार्बन है बच्चा उस पर 3 बॉन्ड लगे हुए। तो यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ, यहाँ पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और ये आपका तीसरा बॉन्ड, ठीक है ना। ये बॉन्ड बना,
और क्या था बच्चों, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन था, तो ये ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या आएगा बच्चों, इसने इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा बच्चों, इससे हम बोलेंगे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपल सी बात है, आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है केमिस्ट्री में कभी भी ऑक्सीजन पे पहुंचा होगा नहीं, वो क्या रहेगा, वो खुद को स्टेबलाइज करेगा। वो स्टेबलाइज कैसे करेगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट देखो, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका हाइड्रोजन है ना। अब क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा बच्चों, ये आपका बॉन्ड अपनी तरह से ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसको मैं हटाता हूँ, तो ये क्या बना बच्चों, ये बना नेगेटिव, और क्या बना बच्चों, ये बना H पॉजिटिव, तो H प्लस बाहर निकल गया। अब हुआ क्या बच्चों, ये जो आपका नेगेटिव है ना, जो पहला आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, अब क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव था, अब क्या हो गया आगे बच्चों, अब आ गया आपका न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल बन गया। क्या बना बच्चों, जो ऑक्सीजन पॉजिटिव था उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर उसको न्यूट्रल बना दिया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका एक प्रोडक्ट बना। ये आपका बेसिक पार्ट है। अगर आपका न्यूक्लियोफिल पार्ट बच्चों, तो आपको ऐसे इसको प्रॉपर्ली ध्यान से समझना है। इतना बार समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये पार्ट क्या बच्चों, ये आपने प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ लिया। डन सारे बच्चे, ये पार्ट इतना हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो ये पार्ट आ गया। अब देखो अभी आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों, तो हमेशा ध्यान बच्चों, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करे बच्चों, वो हमेशा आपका कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करता है। तो ये पार्ट हमने प्रॉपर समझ, देखो ये पार्ट हमने प्रॉपर समझ लिया। तो आप पे लिखा क्या, देखो लिखा देखो, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इज ब्रोकन व्हेन दे ट्रीटेड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड प्रोटॉन अल्कोहल इज इन दिस मैनर। तो ये हमें बेसिक बात बता दिया। अगेन ये जो वर्ड लिखा है ये आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझना है कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है और आपका ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव था वो आपका न्यूट्रलाइज कैसे हो रहा है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। इतना पार्ट सारे समझ गए बच्चों, हाँ या ना? डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये क्या हो बच्चों, ये हो गया आपने, ये हमने आपका अल्कोहल के बारे में देखा। अब क्या करते हैं, ये भाई साहब थोड़ा छोटा कर लेते हैं बिकॉज जगह यहाँ पे है नहीं, मुझे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, राइट। तो इस भाई से थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते, फिर बाद में छोटा बड़ा कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है। अब देखो, अभी क्या बोला बच्चों, अभी बोला है प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे टर्म यूज किया, उन्होंने बोला है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी अल्कोहल तो हमने सुना था, हमने अल्कोहल के बारे में तो सुना था। अब ये प्रोटोनेटेड मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या होता है बच्चों, आप ही बोलोगे अगर आपका ऑक्सीजन पे क्या बच्चों पहले से पॉजिटिव चार्ज, उस समय क्या बोलेंगे, उस समय बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो ध्यान से देखो यहाँ पे दिया, दैट इज RCH2OH, ये अल्कोहल है, और प्लस यहाँ पे क्या डाला बच्चों, यहाँ पे डाला H प्लस डाला है। अभी आप सोचो कि H प्लस कहाँ से आया होगा बच्चों, आया होगा, आप बोलोगे कोई एसिड से आया होगा। एसिड करते क्या बच्चों, एसिड आपका H प्लस को रिलीज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका एसिड से आया होगा। तो ये पार्ट आ गया। अब देखो अब क्या बच्चों होगा, अब ध्यान समझो, अब ये होगा बच्चों, देखो अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका अल्कोहल है, राइट। अब क्या होगा बच्चों, ये भाई साहब यहाँ पे जगह पहले से अटैक कर लेंगे, तो क्या बना बच्चों, ये ऐसा बन गया, दैट इज R, मतलब कि ऑक्सीजन ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऐसा बना बच्चा, दैट इज RCH2O। O के पास पहले एक हाइड्रोजन था, अब क्या बच्चों और एक हाइड्रोजन आ गया, और क्या हो गया बच्चों, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अभी आप क्या बोलोगे बच्चों, यहाँ पे इससे हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट। इतना बात समझिए बच्चों, हाँ या ना? सारे बात समझ। Yes, sir. अब देखो, अभी हम ये बोलेंगे, मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कभी भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो करने के बच्चों हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अब देखो ध्यान रखना बच्चों, देखो अगर आपको वाटर, देखो अगर आपका रिएक्शन वाटर बन रहा है, तो वाटर क्या बच्चों, आपको क्या करो, वाटर को निकाल दो, तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, तो क्या बना बच्चों, ये नेगेटिव, ये पहले पॉजिटिव, अब ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक, तो कैसा बना बच्चों, ये ऐसा बन गया, दैट इज RCH2 पॉजिटिव
मतलब ये बन गया आपका, क्यों? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बॉन्ड ऐसा है ना, देखो एक्चुअली बॉन्ड कैसा ऐसा है ना, देखो एक्चुअली बॉन्ड ऐसा है, यहाँ पे R है, यहाँ पे C, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तभी तो ऐसा बॉन्ड होगा ना, ये पार्ट होगा। अब क्या वो बच्चों अगेन ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, क्यों बच्चों ब्रेक हुआ? बिकॉज ऑक्सीजन पे पहुंचा स्टेबल नहीं है, न्यूट्रस होगा, और आपको दिख रहा है कि वाटर बन, तो आपको वाटर को निकाल देना है। तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका बन गया वाटर फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका वाटर फॉर्मेशन हो गया। अब देखो, अब ये क्या बना बच्चों, ये क्या बना, ये बना इलेक्ट्रोफाइल, राइट? ये क्या बना बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बना, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या बच्चों आएगा, अब मान के चलो आपके पास कोई हैलाइड, क्या बच्चों, कोई भी आपका हैलोजन ग्रुप है, मान के चलो Br- है। अब क्या हो बच्चों आएगा, अब यहाँ पे बोलोगे जहाँ पे आपका कार्बन पॉजिटिव था वहां पे आपका Br- आपका अटैक हो जाएगा, और क्या बनेगा बच्चों, बनेगा आप ऐसा, ये बन जाएगा, दैट इज RCH2Br, ये आपका बन जाएगा। तो ये इतना पार्ट आपको समझना है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास अल्कोहल है ना, अगर आपके पास क्या बच्चों, अगर आपके पास अल्कोहल है और आपको क्या बना बच्चों, बनना है, और आपको अल्कोहल से बनाना है RX, हैलाइड बनाना है, तो आप एसिड डाल के इसको निकाल सकते हो। एसिड डालोगे H+ जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और आपका Br अटैक कर लेगा। अब देखो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, हम अल्कोहल से RX बना रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, दैट इज हमने RI से, दैट इज अल्काइल, दैट इज अल्काइल हेड से क्या बना था बच्चों, हम यहाँ बनाते ROH बनाते थे। अब हो क्या रहा बच्चों, अभी इसका रिवर्स हो रहा है कि वो अल्कोहल से कैसे हम RX बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या डालते बच्चों, डालते थे हम यहाँ पे डालते थे बेस डालते थे, वो भी कैसा बेस बच्चों, ये हम डालते थे एक्वस बेस डालते थे। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे बच्चों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन निकल रहा था और आपका जो OH- न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, ये आपका यहाँ पे ऐसे अटक रहा था। तो ये पार्ट हम बच्चों पहले पढ़े थे। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा कि आपका जो अल्कोहल से हम कैसे हैलाइड बनाते हैं। तो ये पार्ट आपको बच्चों प्रॉपर्ली समझना है। समझ गए बच्चों? हाँ या ना ये पार्ट सारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो और एक बात ये बच्चों, देखो अगर आपको दिख रहा है कि क्या बना बच्चों, आपको क्या बना, आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो अगर आपको चांस दिखे कि अगर मैं क्या, देखो अगर अगर मुझे बनाना पड़े टर्शरी, तो क्या बच्चों होगा, टर्शरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी आएगा और फिर आपका प्राइमरी आएगा। तो ये बच्चों ये आपका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो अगर आपको दिखे प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्राइमरी को सेकेंडरी बना सकता हूँ, तो आपको सेकेंडरी बना देना है, जिससे कि बच्चों उसमें आपका स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। इतना पढ़ से समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. ये है आपका ये है आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये पार्ट। इतना पार्ट सारे समझ गए बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सारे Yes, sir. बच्चे प्रॉपर नोट करेंगे, खासकर जो सेकंड वाला पार्ट बच्चों, इसको आप प्रॉपर नोट करेंगे, बिकॉज ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ओके, नोट करो बच्चों, बॉन्ड कैसे हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहा है, वो स्टेप्स ध्यान रखो सारे बच्चे। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन सारे sir. बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते, देखो अभी देखो जैसे हमने बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये प्रॉपर्टी क्या बच्चों, रिएक्शन मेटल्स। मतलब कि बच्चों अगर मेरे पास अल्कोहल है, अगर मैं कोई मेटल से रिएक्ट करूंगा तो मेरा क्या बनाएगा, तो ये ध्यान देना। अब दो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे चलो यहाँ पे आपका है ROH, दैट इज अल्कोहल है। आपने यहाँ पे कोई मेटल, यहाँ पे आपको दो मेटल दिखे बच्चों, एक दिखा सोडियम मेटल, एक दिखे आपका एल्यूमिनियम मेटल, ये आपको दिखेगा, ठीक है ना? अब देखो होगा इसमें, ध्यान समझो, यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे है आपका 2 मोल्स ऑफ सोडियम और यहाँ पे लिख दो बच्चों 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल। तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका OH का बॉन्ड, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे OH का बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बन दैट इज RONA, ये ऐसा बन जाए, दैट इज O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। बेसिक यहाँ पे हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपका बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इससे देखो बच्चों, जो आपका रिएक्शन बच्चों, यहाँ देखो यहाँ पे आपका रेड कलर मार्क दे दो, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी आपका रेड है और आपका यहाँ पे भी रेड है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, आपका यहाँ पे O और हाइड्रोजन आपका
बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और हम क्या बना रहे हैं बच्चों, हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सोडियम अल्कोऑक्साइड। अब देखो, अब एक यहाँ पे टर्म है बच्चों जिसमें बोलोगे, आप बोलोगे अल्कोऑक्साइड्स। तो अल्कोऑक्साइड क्या होता है, ये वाला पार्ट देखो, ये क्या लिखा बच्चों, ये लिखा है सोडियम, तो लिखो यहाँ पे सोडियम, हमने सोडियम लिखा। अब ये क्या बच्चों, अल्काइल ग्रुप है, हम इससे बोलेंगे अल्काइल। और ये और क्या बच्चों, ऑक्साइड है, तो हम क्या बोले बच्चों, बोलेंगे हम इससे बोलेंगे सोडियम अल्को ऑक्साइड्स। तो हम अल्को ऑक्साइड कैसे बने बच्चों, बाय रिएक्शन विथ मेटल्स। इतना सबको समझ में आया बच्चों। Yes. अगर आपको अल्को ऑक्साइड बनना है, ठीक है ना, अगर आपको कोई ऑक्साइड बनाना है तो क्या बच्चों, आप क्या करोगे, और वहां पे आप कोई एक्टिव मेडिसिन ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे सोडियम अल्कोऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है देखो बच्चों, दैट इज फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स react with active metals such as sodium, potassium and aluminum to yield the corresponding alkoxides and phenoxides। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है बच्चों, दैट इज फिनॉक्साइड्स एंड अल्कोक्साइड। तो अल्कोक्साइड मतलब क्या हो बच्चों, आपका RO माइनस होगा, तो उससे हम बोलेंगे अल्कोक्साइड्स। जब हम बात करते हैं फिनॉक्साइड तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे बेंजीन के ऊपर क्या होगा, O माइनस होगा, तो उससे हम बोलेंगे आपका फिनॉक्साइड। और क्या होगा बच्चों, आपका हाइड्रोजन आपका लिपिड होगा। इतना पार्ट सब समझ गए बच्चों, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट बच्चों, और सिंपल पार्ट है। Yes. Yes, पार्ट sir. बच्चों, ओके। तो बेसिक बच्चों, Yes. बेसिक बच्चों करने के बच्चों बहुत सिंपल है। आपको ये पहला ध्यान रखना है और आपका सेकंड ये पार्ट ध्यान रखना है। ये भी आपने पहले पढ़ा भी होगा बच्चों, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, देखो ये, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बनाया, देखो बच्चों यहाँ पे उन्होंने बनाया एल्यूमिनियम टर्ट बुटॉक्साइड। तो हुआ क्या बच्चों, उन्होंने टर्ट बुटल अल्कोहल लिया, दैट इज टर्शरी बुटल अल्कोहल लिया, और इसका हमने 6 कंपाउंड लिया, और यहाँ पे हमने 2 एल्यूमिनियम डाल दिया, और हमारा क्या बना बच्चों, आप ये बोलोगे, आप बोलोगे देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका O और H का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और क्या हुआ बच्चों, आप बोलोगे दैट इज यहाँ पे O और एल्यूमिनियम का बॉन्ड बना। अब देखो अभी आपको ऐसा, ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या, देखो हम ही जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो आपका 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चा, किसका बच्चों, एल्यूमिनियम का और ऑक्साइड का। इतना सबको समझ में आया बच्चों, यस या नो। हाँ जी सर। Yes. Yes, sir. ओके, तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर समझना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है। अब ये कैसा दिखता है बच्चों, देखो ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखो, यहाँ पे लिखो O, और यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप, सॉरी यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप, सॉरी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो पहला बॉन्ड बना, फिर अगेन क्या होगा बच्चों, अगेन आपका और ऑक्सीजन होगा, तो ये अगेन ऑक्सीजन आ गया, कार्बन, ये मिथाइल, ये क्या बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए, इसलिए क्या बच्चों, क्या हमने उसको ऐसे हमने उसको छोटे फॉर्म में लिख दिया। इतना सबको समझ आ रहा है बच्चों। इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे एल्यूमिनियम टर्ड बुटॉक्साइड। ठीक है बच्चों, समझे सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बना बच्चों, Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. ऑक्साइड, हमने बच्चों यहाँ पे ऑक्साइड बनाया, कुछ नहीं के बच्चों, हमने खाली यहाँ पे मेटल रिएक्ट किया, हमने आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। अब देखो सेम बच्चों फिनॉल के साथ हुआ, फिनॉल में क्या और बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे आपका O और H का बॉन्ड है, तो यहाँ पे O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या बना, ये H या पॉजिटिव बना, और ये आपका सोडियम पे जाएगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस लिबिट होगा। तो सिंपल सा पार्ट है, इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हम क्या बोले बच्चों, इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। इतना पार्ट सब समझ में आया बच्चों, हमने नामकरण कैसे किया इसका, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे हम 2 मोल 3 मोल क्यों ले रहे हैं बच्चों, बिकॉज हमें क्या बनाना है, हमें वहां पे हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कराना है, इसलिए क्या हो बच्चों, हम यहाँ पे 2 मोल ले रहे हैं। इतना पार्ट सबसे आया बच्चों, सिंपल पार्ट है, इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं। डन। Done, sir. Yes. Yes, sir. तो बच्चा ये पार्ट तो बहुत सिंपल था, इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं था, लेकिन देखो बच्चों आप अगर बाद में समझो तो आपको और अच्छे समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो, अब हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा दो, ध्यान देखो, इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे ये पार्ट बना बच्चों, राइट, यहाँ पे बना, तो ये ऐसा बने बच्चों, दैट इज एक्वस। देखो जब भी आपको बोलेंगे एक्वस मीडियम, तो क्या हो बच्चों, ऐसा बनेगा,
ये आपका अलग पूरा कंप्लीट अलग हो जाएगा। तो ऐसा बनेगा Na प्लस OH माइनस, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये भाई से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो क्या बने बच्चों, यहाँ पे आपका वाटर बन गया। तो क्या बने बच्चों, यहाँ पे इसे हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ। तो सारे बच्चों समझ में आया बच्चों कि हम यहाँ पे कैसे करें। तो जब भी आप Yes, कोई भी अल्कोहल को, जब भी आपको कोई भी अल्कोहल को रिएक्ट करते हो सोडियम के साथ या कोई एक्टिव मेरे साथ, सोडियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम, क्या बनता बच्चों, यहाँ पे आपका अल्का ऑक्साइड बनता है या तो आपका फिनॉक्साइड फॉर्म होता है। इतना आपको पॉइंट लिखना है बस, और कुछ नहीं। तो बेसिकली बच्चों इतना आपको पॉइंट लिखना है, यहाँ से लेकर, अगर आपको यहाँ से लेकर इस पॉइंट, ये कंपोनेंट लिखना है और यहाँ से लेकर इतना लिखना है, बस इतना। इतना आपको ये पूरा पार्ट में समझ में आना चाहिए। और कोई एग्जाम्पल लिख दो, कौन सा बच्चों, या तो ये एग्जाम लिख दो या तो आपका ये एग्जाम लिख दो, दोनों में से कोई एग्जाम लिख तो भी आपका कोई इश्यू नहीं आएगा, आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना? हाँ जी Yes, सर। yes, sir. ओके, Yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो, अब यहां से क्या होता है बच्चों, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, देखो ध्यान समझा। क्वेश्चन यहां से आएगा बच्चों, देखो आएगा कि आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स देंगे, मतलब कि कंपाउंड देंगे, आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, या आपको पीकेवल देंगे, आपको केवल देंगे। तो डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं एसिड ऑफ अल्कोहल की, कि आपका अल्कोहल एसिड जैसे क्यों बिहेव करता है तो रीजन क्या बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका ये मान के चलो ये आपका अल्कोहल है, दैट इज ROH, है ना। तो यहाँ पे क्या, देखो बोल सकते बच्चों, देखो लिखा है द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका O और H में एक पोलरिटी है, आप बोलोगे ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कैसा होगा बच्चों, ये बॉन्ड सब ब्रेक हो जाएगा। तो क्या क्या निकलेगा बच्चों, वाटर में आपका H+ निकलेगा, तो ये आपका थोड़ा थोड़ा आपका एसिड जैसा बिहेव करेगा। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया बच्चों, देखो द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब भी आपको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो होता क्या बच्चों, या तो वो होगा मिथाइल ग्रुप, या तो मिथाइल ग्रुप होगा, या तो वो आपका होगा C2 दैट इज इथाइल ग्रुप होगा। ये कहते हैं बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन देते क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन का और उसका पोलरिटी डिक्रीज, उसका क्या होगा बच्चों, पोलरिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बच्चों, आपका जो आपका अल्कोहल वो आपका वीक बन जाएगा। तो यहाँ पे आप भी बोल सकते हो बच्चों, अगर हम बात करें नॉर्मल अल्कोहल की बात करते हैं, अगर हम एलिफेटिक अल्कोहल की बात करें बच्चों, तो आप ये बोलोगे जो आपका प्राइमरी है वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर आपका सेकेंडरी आपका उसके बाद आएगा, और फिर आप बाद में आपका टर्शियरी आएगा। क्यों बच्चों, अब सिंपल सी बात है, प्राइमरी में आपका एक ही R ग्रुप होता है, सेकेंडरी में आपका 2 R ग्रुप होता है, और टर्शियरी में आपका 3 R ग्रुप होता है कि नहीं बच्चों, हाई एस नो, बोलो बच्चों जरा, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे मेरा वहां पे क्या होगा, मेरा वहां पे जो आपका एसिडिटी है, जो मेरा वो कैसा बच्चों होगा, वो मेरा डिक्रीज कर जाएगा, मेरा वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। अगर मुझे क्या करना बच्चों, मुझे एसिडिटी बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँ बच्चों, मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट, मैं वहां पे releasing group. नहीं विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन खींचने ग्रुप डालूंगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालूंगा। एग्जाम्पल के बच्चों, ये हमारा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल जिसे हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। अगर मैं इसको डालती तो क्या बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्या बच्चों, आपका OH आपको और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो ऐसा कुछ दिया है, दैट इज CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे डाल दो NO2 और यहाँ पे डाल दो OH। अब हो गया, देखो ये आपका बॉन्ड है। अब वैसे आपका ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, अब क्या होगा बच्चों, तो अब मान के चलो, अब हमने यहाँ पे डाल दिया इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। अब क्या बच्चों, ये भाई साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन, और क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे और खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या बचोगा, ये बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा, ये क्या बच्चों, ये बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा। हाँ अब देखो, वो बता, ध्यान समझना। अभी मान के चलो
मैं यहाँ पे एग्जाम लेता हूँ, केशव का मैं एग्जाम लेता हूँ, केशव का एग्जाम लेता हूँ। अब सपोज करो केशव को देना है एक फ्रेंड को पैसे, है ना, उसको 500 रुपया फ्रेंड को देना है, केशव को 500 रुपये देना है, मान के चलो उसके पास पैसे हैं, है ना। अब हुआ क्या, उनकी मॉम आई, उनको ये बोला कि मुझे 400 रुपये चाहिए। तो क्या हुआ बच्चा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मॉम ने पैसे ले लिया वापस, मतलब कि मेरे से ले लिया, है ना, तो मुझे तो देना था। अब क्या बच्चों, मैं आपको और पोलराइज हो जाऊंगा, मतलब कि मैं और टेंशन में आ जाऊंगा। पहले मेरा खर्चा 500 रुपये था, अब क्या हो रहा है, मेरा 500 खर्चा 900 रुपये हो गया। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपकी एसिडिटी बढ़ गई, मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ गया। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे आपकी एसिडिटी बढ़ गई, सिंपल, या हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो देखो एसिडिटी मतलब क्या बच्चों, खर्च, आप देखो एसिडिटी आप समझो कि खर्चा बढ़ना, है ना, खर्चा बढ़ना, जितना आप खर्चा बढ़ाओगे आप उतना एसिडिक होते जाओगे। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलता हूँ, आपने गए मॉल पे चले गए, आपने और खर्चा किया, तो क्या बच्चों, आपका टेंशन और आप वीक हो जाओगे, तो आपको आप ज्यादा एसिडिक हो जाओगे। अब मान के चलो अब क्या हुआ, अब हमने केशव को डाल दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रोल डाल दिया। अब क्या हो बच्चों, अब क्या हो जाएगा, अब सिंपल सी बात है, वो खर्चा कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉस इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है ना। तो ऐसा आपको थोड़ा समझना है। तो अभी आप खाली ये समझो बच्चों कि जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालते हैं तो मेरा क्या बच्चों, मेरा क्या होगा, मेरा एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप डालता हूँ NO2, तो मेरा क्या हो बच्चों होगा, मेरे वहां पे क्या हो बच्चों, आप बोलोगे मेरा वहां पे एसिडिटी क्या हो बच्चों, वो आपका बढ़ जाएगा, वो मेरा आपका बढ़ जाएगा। इतना पर समझ में आया बच्चों, आया, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. डन सारे बच्चे, ओके ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डोंट वरी बच्चा, जब क्वेश्चन आए तो आपको और समझ में आएगा। अब देखो, Yes, sir. अब देखो, अब ये पार्ट बोला है, अब यहाँ पे ये बोल दिया बच्चों, अब यहाँ पे यहाँ बोला है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब सिंपल सी बात है, एक हम बात कर रहे थे एरोमेटिक अल्कोहल, मतलब कि एलिफेटिक अल्कोहल, लाइक जैसे जीएल पार्ट की बात करते हैं, CH3 CH2OH की बात करते हैं, ये भी अल्कोहल है, ये भी आपका H+ देगा। फिर हम बात करते हैं इसकी बात, फिर हम बात करते हैं फिनॉल की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल ऐसा है बच्चों, फिनॉल आपका ऐसा है, OH ऐसा है। अब देखो सिंपल सी बात है ना, अभी आपको पूछेंगे कि ये अल्कोहल और ये अल्कोहल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे कि जो आपका ये पार्ट है ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा। अब रीजन क्या बच्चों, ध्यान समझो। अब यहाँ पे जो आपका बॉन्ड है वो कैसे बच्चों, सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब कैसे बच्चों, ये है आपका sp3 कार्बन, ये आपका sp3 कार्बन है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका जो कार्बन है, ये कैसा बॉन्ड है बच्चों, ये आपका है sp2 कार्बन। अब देखो, अभी आप ये बोलोगे ये जो आपका sp3 कार्बन है वहां पे s कैरेक्टर कितना बच्चों, यहाँ पे आपका s कैरेक्टर कितना है बच्चों, आप बोलोगे 25%। आप बोलोगे यहाँ पे आपका s कैरेक्टर 25% है। यहाँ पे क्या बच्चा s कैरेक्टर है, यहाँ पे आपका s कैरेक्टर है आपका है 33%, यहाँ पे आपका s 33% है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, जितना ज्यादा आप बोलोगे मोर s कैरेक्टर, तो क्या बच्चों होगा, आपका इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होगा। आप बोलोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। अब सिंपल सी बात है, अगर ये रिंग क्या बच्चों, ये क्या रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऐसे अंदर से खींच रहा है। तो आप क्या बोलो बच्चों, जो आपका O और H का बॉन्ड कैसा, वो आपका जल्दी ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, आ रहा Yes, sir. Yes. अब देखो, अभी हम जब बात करते हैं नॉर्मल अल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, आप देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो क्या बच्चों आपका, वो आपका बॉन्ड ज्यादा पोलराइज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी वो आप जो आपका और वो आपका बॉन्ड जब टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या बच्चों आपका ये जो आपका और बॉन्ड क्या, वो आपका जल्दी वीक हो जाएगा, तो आपका वो आपका जल्दी ब्रेक हो। तो आपको बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन द एलिफेटिक अल्कोहल, दैट इज आप ये बोल सकते हो एरोमेटिक अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन द एलिफेटिक अल्कोहल्स। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. Yes. अब देखो, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ध्यान से समझना।
यहाँ पे आप ध्यान से समझ देखो, यहाँ पे लिखा देखो, देखो लिखो दो, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached to the aromatic alcohol is more acidic than the one which is attached to the alkyl group. अब अल्काइल में क्या और बच्चों, वहां पे आपका सिंगल बॉन्ड आ रहा है, दैट इज sp3 आ रहा है, यहाँ पे आपका sp3 कार्बन आ रहा है। लेकिन जब बात कर रहे हैं एरोमेटिक, तो वहां पे कैसा कैसा आ रहा है बच्चों, वहां पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है। तो आप क्या बोलो बच्चों, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल होगा। आप अगेन बोल रहे बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट को नोट डाउन कर लो, दैट इज more S character, more electronegativity, more electronegativity। इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आपको ऐसे आपको बच्चा प्रॉपर्ली यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, और आपको आराम से क्वेश्चंस को आप कर लोगे। तो हमने अभी हमने क्या सीखा बच्चों, अभी हमने ये सीखा कि जो आपका एरोमेटिक अल्कोहल कैसे बच्चों, वो आपका ज्यादा अल्कोहल, आपका ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू फिनोल्स के बाद, कंपेयर टू नॉर्मल एलिफेटिक दैट इज कार्बन कार्बन चेन अल्कोहल। इतना बार समझिए बच्चों। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको यहां से लेकर इस पॉइंट तक आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है, जिससे कि आपको आप अच्छे से पता चलेगा। ठीक है बस सारे बच्चे, Yes, एक बार नोट डाउन कर लो कमान। हाँ बहुत बढ़िया, डन सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो और हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक बच्चे देखो, यहाँ पे खाली बताया गया है कि आयोनाइज कर रहा है, यहाँ पे बोला गया देखो ये आपका अल्कोहल है, और ये आपका, ये भी आपका अल्कोहल, ये आपका एरोमेटिक है, आपका नॉर्मल अल्कोहल है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कौन सा आपका, कैसे आपका H+ रिलीज हो रहा है। तो अगेन ये बॉन्ड भाई साहब ऐसे रिलीज होगा, और ये भी ऐसे रिलीज होगा। तो ये यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका sp2 कार्बन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, तो बॉन्ड आपका इजी ब्रेक हो जाए। तो आप बोलो क्या बोलो बच्चों, अभी बोलोगे ये जो एरोमेटिक है वो आपका ज्यादा अल्कोहल वाला पार्ट। इतना बार समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान देना। देखो जो पॉइंट लिखूंगा सारे बच्चे उसको प्रॉपर्ली नोट कर, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब हम बात करें एसिड के बाद, तो वो क्या होता है बच्चों, वो हम पीछे देखते हैं, है ना? जो आपका हम बोलेंगे दैट इज एसिडिटी इस, अब बोलो एसिड क्या हो बच्चों, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। अरे पीके क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे एसिड डिफ्यूजन कांस्टेंट, कि मुझे उस एसिड को अलग करने में कितना टाइम लगा, कितना कितना लगा, तो उससे मैं क्या बोलूँ, उससे मैं बोलूंगा आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे इससे मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं इससे बोलूंगा के, इससे बोलूंगा के। ये क्या बच्चों, ये आपका है डिफ्यूजन कांस्टेंट, कि अलग करने का टाइम लग रहा है। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका के दैट डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये क्या बच्चों, ये होगा के इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, ऐसा बोल सकता हूँ, दैट इज पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, ये भी मैं आपको बताता, मैं कल आपको ये बताता, क्या बोला बच्चों, हायर द वैल्यू, देखो हायर द वैल्यू ऑफ के ए दैट इज डिफ्यूजन कांस्टेंट, और लोअर वैल्यू ऑफ पी के ए, क्या बच्चों आप बोलोगे स्ट्रॉन्गर द एसिड, एसिड के बच्चों आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इतना समझ में आया बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब तो बच्चों, Yes, sir. अब बच्चों होता क्या एग्जाम है ना, आपको एग्जाम क्या देंगे, आपको पीके दे देंगे, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। तो जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा आपको उसको करना है। तो आपको समझना है, मैंने क्या दो, हायर द वैल्यू ऑफ के और लोअर द वैल्यू पीके, क्या बोलो बच्चों, आपको होगा स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। इतना पर समझ में आया बच्चों, यस या नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको ये बोलूंगा सब पीके या फ्री का फर्क क्या है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम निकालते हैं पीएच, वो क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है आपका
नेगेटिव लॉग ऑफ के, नेगेटिव लॉग ऑफ h प्लस एन, है ना। तो ये हमें क्या ये निकाला हमने h प्लस एन निकाला, और ये हमें क्या मिला बच्चों, हमें पेज मिला। अब देखो हाँ है ना बच्चों, ये से नो ऐसे होता ना। Yes, sir. Yes. अब देखो, अब मुझे अगर मैं आपको ये बोलता, अगर देखो अगर मैं आपको ये बोलता, देखो समझो, मैंने लिखा है H2SO4 और यहाँ पे लिखा है CH3COOH, राइट। ये आपने लिखा है। अभी अगर मैं आपको पूछूं इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे H2SO आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। Yes, sir. हाँ है ना, सिंपल सी बात है ना। अब देखो Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पानी में क्या होगा बच्चों, क्या होगा, आप क्या बोलोगे दैट इज मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन। आपका पानी में H प्लस क्या हो, ये आपका ज्यादा होगा, मोर H प्लस आयन होगा। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या हो बच्चों, अगर मान के चलो इसका मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया तो कैसे हो बच्चों, खाली 10 आपका अलग हो पाएगा और क्या बच्चों 90 वैसे वैसे बैठेगा। तो इससे हम क्या बोले बच्चों, इससे हम बोलते हैं वीक एसिड बोलते हैं, है ना। अब सिंपल से जाता है। अगर मैं पूरा पीएच के बारे में बात करता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ अगर आपका एक पीएच है 1, एक आपका पीएच है 2, राइट। अब मुझे बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों, आप बोलोगे जिसका पीएच 1 होगा वो आपका, है ना, तो वो आपका ज्यादा, आपका क्या वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा। सिमिलर बच्चों, सिमिलर देखो अब H2SO क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका मोर H प्लस रिलीज कर पा रहा है, तो इसका पीक कितना आया बच्चों, ये आपका उतना कम आया है कि नहीं। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes, sir. सेम Yes, sir. सेम कंडीशन में देखो, आप बोलोगे हायर द वैल्यू ऑफ के दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, लोअर वैल्यू ऑफ पीके, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा आपका स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो आप ये बोलो बच्चों, आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे जो आप यहाँ पे आपका जो H2SO4 है, तो इसका पीके वैल्यू पता कितना आएगा, इसका पीके वैल्यू होगा, अब मान के चलो 0.01 के आसपास, मतलब कितना छोटा, कितना छोटा है ना। समझे बच्चों, ये आपको समझना है। तो ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ऐसे आपको समझना है। डन सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अब देखो अगेन मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान समझना। देखो अगर हम देखो ऐसे हम डालते हैं बच्चों, जो आपका माइनस आई होता है, सॉरी जो आपका माइनस आई होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप कोई बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस एम इफेक्ट, ठीक ना। ये क्या करते हैं बच्चों, ये करते हैं ये आपका एसिडिटी को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये आपका एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ये खाली नोट डाउन कर लो, जब आए काम आए। देखो जो आपके प्लस आई और जो आपका प्लस एम ग्रुप, वो क्या करते हैं, वो आपका एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, ये आपका एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है उसको थोड़ा सा वो कर लेना, एसिडिटी को बढ़ाएंगे और डिक्रीज करेंगे। तो जो पॉइंट से बच्चों ध्यान से नोट कर लो, अगर समझ में तो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। एम के बच्चों हम इसे बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, या हम बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। आई क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। डन सारे बच्चे, यस या नो। Yes, sir. Yes, ओके अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, डोंट वरी। ये देखो फिर एक बार आई और एम का दोबारा नाम बोलना। मेसोमेरिक और दूसरा आपका है इंडक्टिव। ये आपने 11 पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ये पूरा पार्ट इसमें आएगा, जब हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपका हर चैप्टर बच्चों देखो एसिड पार्ट आएगा, तो वहां पे बच्चों आपको मैं आपको वहां पे समझाऊं, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन वो ध्यान से देखो, ये पार्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब ये टेबल बच्चों, ये आपका टेबल है, ये क्या बच्चों, ये आपका टेबल है, राइट। अब देखो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा है पैरानाइट्रोफिनॉल, एक लिखा है मेटानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे लिखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मतलब कैसे ऐसा होगा बच्चों, देखो ऐसा होगा, यहाँ पे OH है और यहाँ पे NO2, ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट। तो दूसरा क्या बच्चों, दूसरा वाला पार्ट है आपका है मेटा पे आपका OH ग्रुप जुड़ा है। और ऑर्थो पे क्या बच्चों कैसा है, ऑर्थो पे देखो, ऑर्थो पे आपका ये वाला पार्ट, बस ये आपका ऑर्थो पे। अब देखो बच्चों, ये आपका अलग स्ट्रक्चर है, ये आपका पैरा पार्ट है, एक आपका मेटा है, एक आपका ऑर्थो है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, जो आपका पैरल पार्ट है उसका पीके कितना कितना दिया बच्चों, पीके कितना दिया, इसका पीके दिया है 7.1,
7.1 7.1 दिया है ना। अब देखो जो आपका ऑर्थो पार्ट है ये कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 7.2। और मेटल कैसा बच्चों, मेटल कैसा, मेटल के पास है आपके कैसा बच्चों, ये आपका है 8.3। 8.3 अगर आपको एग्जाम पूछे इन सब में सबसे एसिड कौन सा होगा बच्चों, तो आप क्या बोले बच्चों, आप कौन क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे ये वाला पार्ट, कि बच्चों इसका आपका पीके सबसे कम है। तो अगेन बोलो बच्चों, एग्जाम में बच्चों जहां पे आपका डेटा दिया गया जाता है वो बच्चों आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, देखो ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो बच्चों, एक आपका ऑर्थो वाला पार्ट है, एक आपका मेटा है, एक आपका पैरा है। तो जब हम बात करते हैं पिसो मतलब क्या होगा बच्चों, होगा पिसो मतलब क्या होगा बच्चों, सॉरी ये वाला पार्ट, ये लगा ये पार्ट, इतना पार्ट है। तो देखो ये जो आपका ऑर्थो वाला पार्ट है और आपका जो पैरा, इसका रीजन इसका कितना, इसका भी 10 पॉइंट है, इसका भी आपका 10 पॉइंट। तो क्या बच्चों ये आपका सेम एसिस्टेंट होगा, समझे बच्चों, हाँ या ना, बिकॉज वैल्यू सेम। yes sir तो ये सब पार्ट आपको प्रॉपर समझ करना है, ऐसे बच्चों आपका एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, बोला जितना कम आपका पीके वैल्यू होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। केशव, सुजल, तनिका, अवंतिका, यस सर, अवंतिका, Yes, sir. अंकिता, Yes. आ रहा समझ में। यस सर, Yes. yes sir Yes, sir. अब देखो ये पार्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब क्या बोला, देखो बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड, इनमें से आपका कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इनमें से आपका कौन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखो ये आपका फिनॉल है और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 2,4,6 ट्राई, मतलब क्या पे देखो यहाँ पे आपका 3 नाइट्रो ग्रुप है, मतलब 3 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 3 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं बच्चों, हाँ या ना। yes sir और देखो Yes, sir. यहाँ पे Yes, यहाँ पे दिया मिथाइल, मिथाइल क्या बच्चों, मिथाइल क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक ही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है। अब सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा बच्चों होगा, आप बोलोगे जो आपका 2,4 ये क्या बच्चों, ये होगा, ये आपका सबसे, ये अल्फा सबसे आगे आएगा, ये आपका फिनॉल है, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ गया, और यहाँ पे आपका ये क्या बच्चों, ये होगा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सबसे पहले आएगा। फिर दूसरे में क्या है बच्चों आएगा, आप बोलोगे 3,5, आप बोलोगे 3,5, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा आपका 3,5 वाला पार्ट आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, आएगा फिर आएगा आपका 3 नाइट्रो, फिर आपका 3 नाइट्रो वाला पार्ट आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो अब एक है आपका, एक है फिनॉल है, एक है पे 4 मिथाइल फिनॉल। अब देखो अब फिनॉल में और 4 मिथाइल में इनमें से कौन ज्यादा एसिड होगा बच्चों, आप बोलोगे फिनॉल ज्यादा एसिड होगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है। और हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा यस सर, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव करता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन को एसिड को घटाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आएगा यहाँ पे आप पहले आएगा फिनॉल आएगा, यहाँ पे फिनॉल आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर यहाँ पे आएगा 4 मिथाइल, और लास्ट में कौन सा आएगा बच्चों, आएगा यहाँ पे आएगा आपका प्रोपेन वन, दैट इज कि बच्चों ये तो आपका एलिफेटिक है, ये तो आपका एलिफेटिक है, तो ये Yes, ऐसा आपका sir. ऑर्डर आ जाएगा। Yes, अब sir. समझ में आ रहा है बच्चों, और देखो इसी बेसिस बच्चों एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी पार्ट से बच्चों आपका एग्जाम में बहुत हमेशा क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। तो क्या कैसा होगा बच्चों, आपका जो आपका O और H का बॉन्ड आपका जल्दी ब्रेक हो जाएगा, O और H का बॉन्ड आपका जल्दी ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज 3 लेने वाले हैं, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसे आपको समझना, डन मेरे प्यारे बच्चों, है ना। Yes, sir. yes Yes, sir. अब देखो अब ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अब यार पार्ट देखो, अब क्या बोला देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, मतलब क्या होगा, जिसका ज्यादा पीके वैल्यू होगा वो पहले आ जाएगा, वो आपका पहले आ जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो। Yes, sir.
अब Yes, देखो, sir. Yes, sir. अब देखो, अब सिंपल सी बात है। अब ये सी देखो, सी क्या बच्चे, देखो सी देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जुड़ा है नाइट्रो ग्रुप, तो ये क्या, ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अगर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है तो इसका पीके और क्या बच्चा होगा, ये आपका सबसे लास्ट, एकदम लास्ट में आएगा। तो आप ये, हाँ तो आप ये देखो सी कहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब बोलोगे यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, सीआरडी में आएगा। अब देखो, अभी आपको ये पता चल रहा है बच्चों, जो आप बी कैसा बच्चों, बी आपका सबसे लीस्ट एसिडिक, तो इसका पहला आ गया, तो आप बी को चेक मत करो, अभी आप बी को चेक मत करो, आप बी को चेक मत करो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये कार्बन है, ये यहाँ पे डाला है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डाला है मिथाइल ग्रुप, राइट। तो मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या बच्चों, आपका क्या होगा, आपका एसिडिटी कम हो जाएगा और आपका पीके जो ये आपका बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों, आपका क्या होगा, आपका जो ए है वो आपका डी से पहले आएगा, तो क्या बच्चों, आपका बी सबसे आगे आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आपका सी आएगा। तो आप ऑर्डर कैसा हो बच्चों, आप बोलोगे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों, आप बोलोगे ये अल्फा, ये आपका इट इज मोस्ट एसिडिक, ये आपका मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक। एसिड में पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर दूसरा नंबर इसका है, ये तीसरा नंबर है, और ये आपका चौथा नंबर। क्यों बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका कैसा है और ये आपका ऐसा है, तो ये आपका सबसे लीस्ट बेसिक है, मतलब एसिडिक है। इतना सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो कब का, ये आप इस बार क्वेश्चन है, और अगेन बोल रहा हूँ इस बार भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, टेंशन, इस बार भी क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको वहां पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। डन सारे Yes, बच्चे? sir. Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अगे दो ये क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने कल भी किया था, ये तो हमने कल भी किया था, राइट बच्चों? हाँ। अब देखो अगेन दो, ये कहां से पूछा, ये आपका एनसीईआरटी से, देखो 2,4,5 ट्राइमिथाइल फिनॉल। अब देखो यहाँ, अब बच्चे रहेंगे, बच्चे नाइट्रो समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे कैसे, इसका जो पीके कैसे होगा, ये आपके सबसे ज्यादा आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ट्राइमिथाइल, दैट इज यहाँ पे आपका 3 मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसका पीके क्या, इसका सबसे ज्यादा आएगा। तो सी कहाँ पे ज्यादा, देखो क्या बच्चा आएगा, सी का सबसे ज्यादा पीके लेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसका पीके सबसे ज्यादा आएगा वो एकदम लास्ट में आएगा, तो सी यहाँ पे लास्ट में, सी यहाँ पे लास्ट में, तो इसको हटा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको समझो बच्चों, डन। अब देखो ए यहाँ पहले आ रहा है, तो ए आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो ए को छोड़ दो, ए को मत देखो, ए को भूल जाओ, ए को काट दो। अब जहां से आपका आंसर है उसको चेक करो। अब देखो, अब ये चेक करो, अब देखो, नहीं इसलिए बहुत ध्यान समझो, देखो आपको कंपेयर करना, देखो ये आपका बी पार्ट है, ये क्या बच्चों, ये आपका है 4 नाइट्रोफिनॉल, मतलब ऐसा है, ये भाई साहब ऐसा है, यहाँ पे ओचा गया और यहाँ पे आ गया एनोडो ग्रुप आ गया। और डी क्या बच्चों, डी खाली फिनॉल है, डी खाली फिनॉल है। अब मुझे बताओ Sir, D भी same है इन दोनों दोनों में में. से, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा बच्चों, आएगा इन दोनों में से। अब देखो इन दोनों में से सबसे एसिडिक कौन सा होगा, एसिडिक कौन सा होगा, नीचे वाला. एसिडिक। सर ऊपर अरे, वाला होगा। Sir, एसिडिक आपका क्यों दो, ये आपका मोर, ये आपका होगा मोर एसिडिक होगा, ये आपका मोर एसिडिक होगा। तो मतलब क्या बच्चा होगा, आप बोलोगे इसका पीके कितना होगा, ये आपका सबसे सर कम। कम आएगा ना। यस सर, यस सर। तो आप क्या बोलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका बी पहले है और डी बाद में है, और यहाँ पे भी ऐसे ही बच्चों, यहाँ पे भी देखो, तो आप बोलो हाँ, तो दोनों में, तो इसमें काम नहीं आया। अभी हम बात करते हैं ईएल पार्ट की बात करते हैं। तो होता क्या बच्चों, देखो ये क्या, तो ये क्लोरो ग्रुप है और ये आपका नाइट्रो ग्रुप, तो आप क्या बोलो, जो आपका नाइट्रो आपका मोर इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
बिकॉज आपका Yes, sir. नाइट्रो आपका मोर इलेक्ट्रॉन खींचता है कंपेयर टू क्लोरो। ठीक है बच्चों, हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा Yes, sir. तो आप Yes, sir. बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ रहा है Yes, बच्चों? sir. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. डन सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब आगे वाला पार्ट था बच्चों स्टेरिफिकेशन, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको अभी और करेंगे। लेकिन देखो एक क्वेश्चन है वो मैं आऊंगा आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन एग्जाम को पूछते कैसे। कहाँ गया भाई? ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान समझो क्वेश्चन क्या लिखा गया। देखो अब देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन देखो लिखा है वाई व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटून, ये आपका कंपाउंड दे दिया है, ये इससे हम HBr डालेंगे तो क्या बच्चों ये आपका इस टाइप का रिएक्शन होगा, और हमें बताना इसका मैकेनिज्म क्या है। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान समझा। अब ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड है, एसिड करता है क्या करेगा बच्चों, ये आपका H+ करेगा, ये आपका निकलेगा H+ और ये आपका Br- निकलेगा। हाँ या ना बच्चों? बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे वो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या करे बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, राइट? तो ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH CH3, यहाँ पे CH आ गया, यहाँ पे आ गया OH H और ये आ गया आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका है CH3, राइट बच्चों? होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों, आपको बोला, मैंने आपको ये बोला था कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, वो आपके इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कि नेगेटिव चार्ज बनेगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है, तो क्या बच्चों होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ बना आपका कार्बोकटाइन, Positive यहाँ पड़ेगा, बना, sir. यहाँ पे आपका बना कार्बोकटाइन। समझ में आ Yes, रहा है sir. बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. होगा ना, यहाँ पे आपका कार्बोकटाइन बना। अब देखो बन गया, यहाँ पे आपका वाटर बन के निकल गया। अब देखो लेकिन रिएक्शन में तो कुछ और हो रहा है, रिएक्शन में आपको और कुछ हो रहा है। अब देखो अगर मान के चलो ये जो आपका H है, ये आपका जो H है, ये जो सॉरी ये जो पॉजिटिव है, अगर आपका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए, अगर आपका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए तो क्या बचोगा, ये बन जाए। देखो अब ये किस टाइप का अल्कोहल है बच्चों, ये किस टाइप का कार्बोकटाइन है, ये है आपका टर्शियरी, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। अगर हम इसको टर्शियरी बना दें तो क्या हो जाए बच्चों, ये आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ तो क्या बन जाए बच्चों, ये बन जाए आपका टर्शियरी हो जाएगा। तो होता क्या Yes, बच्चों, sir. यहाँ पे ऐसा था, तो यहाँ पे होता क्या बच्चों, यहाँ पे हम इससे बोलेंगे, इसे हम कहते हैं, हम इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बच्चों होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और H ये पॉजिटिव यहाँ पे चल जाएगा, तो ये ऐसे बन जाए बच्चों, ये ऐसे बन जाएगा, ये चाहे यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। तो इससे क्या कहेंगे बच्चों, हम इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, कि बिकॉज H को यहाँ पे आने से क्या बच्चों, ये क्या बना, ये बन गया आपका टर्शियरी, ये बन गया आपका टर्शियरी कार्बोकटाइन बना। हाँ या ना बच्चों? यस या नो? बना कि नहीं बना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी हम ये जानते हैं कि जो आपका टर्शियरी वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल है। अब क्या बच्चों क्या होगा, ये Br आके यहाँ पे अटैक कर जाएगा और क्या बन जाए बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो क्या बना बच्चों, ऐसा बन गया, दैट इज CH3, जो पॉजिटिव था ना, ये आपका पॉजिटिव। अब क्या बच्चों, Br आके यहाँ पे अटैक कर दिया, तो ऐसा बन गया, तो ऐसा बन गया, दैट इज C Br CH3 CH2 H2, CH3। plus H2. तो आप हाँ प्लस वाटर। तो यहाँ पे हुआ कि बच्चों आप ये बोलोगे, ये जो पूरा रिएक्शन है, यहाँ पहले क्या बना बच्चों, पहले बना आपका सेकेंडरी का, यहाँ पे आपका कार्बोकटाइन बना। लेकिन हमने क्या बच गया, हमने यहाँ पे कर दिया हाइड्राइड, यहाँ पे हमने यहाँ पे किया हाइड्राइड को शिफ्ट किया, मतलब कि H को रिप्लेस कर दिया। तो हमें क्या बना बच्चों, हमारा बना टर्शियरी कार्बोकटाइन बना, जो कि स्टेबल है। फिर क्या बच्चों होगा, जो आपका Br- है वो आप यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। सबको समझा Yes, बच्चों हमने कैसे किया? Yes, Yes, sir. देखो एग्जाम बच्चों सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, ये कहाँ पे आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होगा
और कहाँ पे आपका मिथाइल शिफ्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली बच्चों आज हमने क्या सीखा, आप ये बोलोगे आज हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखा बच्चों, कि जो आपका अल्कोहल वो आपका इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड करता है और आपका न्यूक्लियोफाइल भी ऐड करता है, ये हमने पार्ट देखा, राइट। देन हमने एसिड के बारे में पढ़ाई किया, एंड देन हमने बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, राइट। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि आपका एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन आ रहा है। देखो अगेन बोल रहा हूँ, जब भी आपको मैथ द फॉलोइंग आएगा बच्चों, आपको करना है, आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है। आपको हर चीज नहीं देखना है कि कहाँ पे क्या आएगा, हर चीज सॉल्व करने तो टाइम नहीं है। आपको ये चेक करना है कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपको आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. ओके बच्चा, एंड मैं आपको Yes, ट्राई sir. करूंगा, हाँ कल का आपको जो टेस्ट है बच्चों वो उसके में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा वेट करना बच्चों, मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।